प्रभास की राजा साहब रिलीज़ हुई है एंड पता नहीं क्यों इसके अराउंड इतना ज़्यादा हेट है। मैंने ये मूवी आज देखी और मुझे उतनी ज़्यादा बुरी नहीं लगी जितने लोगों ने अपने ओपिनियन बना रखे हैं इंटरनेट पे। ऑनेस्टली ये मूवी उतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। अगर मैं कुछ ज़्यादा तारीफ़ कर दूँ तो तुम लोग समझ जाना कि मुझे पैसे मिले हैं, बट ऐसा नहीं है, नहीं मिले। 3,000 सब्सक्राइबर में कौन पैसे देगा। खैर, ओवरऑल मूवी की स्टोरी की बात करें तो भाई मूवी की स्टोरी में राजू है, मतलब प्रभास का कैरेक्टर है, वो अपनी दादी के साथ किसी गांव में रहता है। उसकी दादी को अल्जाइमर है। उसके दादा हैं संजय दत्त जो कि एक बहुत बड़े मैजिशियन हैं। मतलब उनको काला जादू आता है एंड उसी काला जादू का यूज़ करके उसने प्रभास की दादी को पटाया था, देन उससे शादी की, देन उनकी सारी संपत्ति लेकर भाग गया। एंड उनकी दादी को ये बताया है कि उनके महल में जो एक नौकर था, एक मतलब मुनीम काइंड ऑफ था, वो उनकी सारी संपत्ति लेकर भागा है और उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे जा रहे हैं। और जब तक वो सारा पैसा नहीं मिलता तब तक वो वापस नहीं आएंगे। दादी की उन्हीं की याद में बैठी हुई हैं लगभग 30, 40, 50 सालों से, बट दादा लौट कर नहीं आए। बाद में हमें पता चलता है कि भाई चोर दादा ही थे, संपत्ति लेकर वही भागे थे। एंड बाद में जाकर उन्होंने पढ़ाई भी ऐसी की कि भाई वो साइकोलॉजिस्ट, इल्यूशनरिस्ट और हिप्नोसिस्ट वाले मतलब बंदे बन गए। एंड उन्होंने एक बहुत ऐसा बड़ा सा महल बनवाया जहाँ उन्होंने काफ़ी सारे इल्यूजन्स क्रिएट कर रखे थे कि कोई भी उसके अंदर आएगा तो वापस नहीं जा सकता जब तक उनकी मर्जी ना हो। अब ये सब करने का रीज़न ये था कि भाई वो बहुत ज़्यादा लालची थे एंड उनको ये था कि मेरी दौलत को कोई और हाथ ना लगाए, मैं ही हूँ, मैं ही इसको भोगूंगा, मैं ही इसको यूज़ करूँगा, कोई और इसको ना छुए। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब प्रभास अपने दादा को ढूंढने निकलता है एंड वो उस महल में पहुँचता है जहाँ पे वो इल्यूजन्स काफ़ी सारे होते हैं जो कि हमने ट्रेलर में भी देखे थे। एंड वी गेट टू नो कि भाई उसके दादा का प्लान क्या है कि वो अपनी वाइफ के ऊपर अपने सारे पाप डाल देगा, देन री-इनकार्नेशन लेगा उसकी डेथ के बाद और वापस से अपनी दौलत पे कब्जा कर लेगा। प्रभास को भाई ये चीज़ ब्रेक करनी है, उसको अपने दादा को मारना है, दादा की आत्मा को मारना है। एंड लास्ट में बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक हो जाता है, प्रभास के पास सुपर पावर्स भी आ जाती हैं। एंड मेकर्स के अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि मूवी के एंड में उन्होंने इसका सेकेंड पार्ट राजा साहब सर्कस 1935 अनाउंस कर दिया। भाई मेरा ऐसा मानना था कि पहले लोगों का रिएक्शन ले लिया जाता कि हाँ भाई मूवी कैसी है, बताओ आगे वाला पार्ट दिखाएं ना दिखाएं। ये काइंड ऑफ देवरा वाला सीन हो गया कि देवरा को ख़त्म ऐसी जगह पे किया था कि उसका सेकंड पार्ट आना ही था। एंड देवरा कैसी गई थी तुम लोग जानते हो। राजा साहब के साथ भी वैसा ही हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हेटरेड, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी। एंड काइंड ऑफ ये मूवी डिज़र्व भी करती है, बट मूवी का जो लास्ट 30 मिनट है दैट इज़ टू गुड भाई। जो इल्यूजन्स क्रिएट किए हैं, वो दादी वाला सीन है जो आग लगाता है पैसों में और दादी के पास पहुंच जाता है, देन कंफ्यूज हो जाता है कि दादी को जला रहा हूँ कि पैसों को। भाई वो सीन बहुत ज़्यादा गजब का था। एंड इसी के चलते मैंने कहा कि भाई ये मूवी उतनी ज़्यादा बुरी नहीं है जितना तुम लोग सोच रहे हो, लेकिन हाँ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि तुम लोग इस पर 300-400 रुपये खर्च करके जाओ। मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस मूवी की टिकट तुम्हें 150 के करीब मिल रही है या 200 भी मिल जा रही है तो वीकेंड में तुम अपनी फैमिली के साथ जाकर देख सकते हो। अननेसेसरली मूवी में 3 गाने हैं, सिचुएशन कितनी भी ज़्यादा ख़राब हो भाई मेकर्स ने ढूंढ लिया है ऐसा मौका कि मतलब कैरेक्टर्स को रोमांस कब करवाया जाए। एंड भाई स्टोरी तो इतनी ज़्यादा लेम है, इतनी लूजली लिखी हुई है काइंड ऑफ लगता है मुझे, क्योंकि हर दूसरे सेकंड में वो ग्लैमर का यूज़ कर रहे हैं लोगों का अट्रैक्शन गेन करने के लिए। एंड वैसे हो गया था मैं। खैर, ओवरऑल मूवी की बात करूं तो भाई 3 घंटे 10 मिनट की मूवी है एंड लगभग 2.5 घंटा तो ऐसा जाता है कि ना ही देखूं तो भी काम चल जाएगा। बस बीच बीच में वो फ्लैशबैक वाले सीक्वेंस है जहाँ पे वो पास्ट की दादी वाली स्टोरी एक्सप्लोर करते हैं, वो थोड़ी सी मज़ेदार है। जहाँ जहाँ संजय दत्त है वहाँ बहुत मज़े हैं, जहाँ जहाँ प्रभास और वो 3 लड़कियाँ हैं वहाँ मज़ा नहीं आता। लेकिन हाँ भाई अगर तुम प्रभास के एकदम ऐसा कोर वाले फ़ैन हो, तुम प्रभास को तब से देखते आ रहे हो जब प्रभास की मूछें भी ढंग से नहीं आती थी, तो तुम्हें ये मूवी ज़रूर से पसंद आएगी। एंड इसी रीज़न की वजह से मुझे भी ये मूवी काफ़ी हद तक अच्छी लगी। बट प्रॉब्लम ये है कि ये मूवी 2026 में रिलीज़ हुई। अगर ये मूवी 2010, 11, 12 या फिर 15 से पहले रिलीज़ होती, बाहुबली से पहले रिलीज़ होती, तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चलती। लेकिन 2026 आते आते हम लोगों ने इतना कंटेंट कंज्यूम कर लिया है कि हमें ये मूवी भी लेम लग रही है। VFX की बात करें तो उतना ज़्यादा अच्छा मुझे लगा नहीं, हालांकि ट्रेलर से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने फाइन ट्यून कर लिया था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं किया था कि भाई मज़ा ही आ जाए। तुम्हें कैरेक्टर्स फील हो रहे थे, स्पेशली जब वो मगरमच्छ को घुमा के पटकता है, ज़रूरत नहीं थी उसको करने की। वो इससे बेटर रहता कि किसी नाइफ वाइफ से वो कटवट कर देता तो ज़्यादा अच्छा लगता। फाइनल वर्डिक्ट अगर मैं दूं तो जैसा कि मैंने कहा, अगर तुम्हें मूवी की टिकट 150-200 रुपये में मिल रही है कूपन वगैरह लगा कर भी,
तो इट्स अ गुड फैमिली एंटरटेनर। तुम्हारा 3 घंटा आराम से गुजर जाएगा। सिर्फ एक सीन है जहाँ पे वो 4-5 पुतलों के ऐसे सर काटता है, जो कि ब्लर कर दिए हैं मेकर्स ने, तो तुम्हें इतना ज़्यादा ऐसा लगेगा नहीं। बाकी ओवरऑल मूवी ठीक ठाक है, तुम अपनी फैमिली के साथ देखने जा सकते हो अगर तुम्हारे पास कुछ और काम नहीं है तो। और अगर कुछ काम है तो उसको प्रायोरिटी दो, चाहे कितना भी बेकार हो, ये मूवी देखने मत जाना। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है, एकदम नल्ले ही पड़े हुए हो, तो जाकर ज़रूर से ये मूवी देख सकते हो। बाकी भाई मेरे सुनने में आया था कि मूवी के डायरेक्टर ने कहा था कि अगर ये मूवी थोड़ी सी भी कहीं से भी ख़राब हो तो मैं एड्रेस दे रहा हूँ और तुम मेरे घर पे आके मतलब कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी काइंड ऑफ मारपीट कर सकते हो। तो मैं ये पूछा था ट्रेन से चलें या फ्लाइट से? अपनी ओपिनियन, अपनी प्रेफरेंस कमेंट में ज़रूर बताना। एंड मन करे तो सब्सक्राइब